बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सलाह थी या चेतावनी, इसका आकलन अपने अपने सियासी झुकाव के अनुसार होता रहेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि धर्म पर आधारित राजनीति और जाति पर आधारित राजनीति के बीच की रस्साकशी देश की सियासत में पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसा कहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके जरिए जातियों में बढ़ते वोट बैंक को बीजेपी रोक पाएगी या जाति गणना का मुद्दा विपक्ष को मजबूत कर रहा है? कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे। सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर सत्ता है, जिन्ना की आत्मा घुस गई है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। सियासत के संयोगों की विवशता है या राजनीति का रणनीतिक प्रयोग? योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। उनके बयानों में राष्ट्रवाद के तीर पर हिंदुत्व की पैनी नोक है और हिंदुत्व की पैनी नोक के निशाने पर विपक्ष की जातिवादी राजनीति का चक्रव्यूह। तीर बांग्लादेश की तरफ, लेकिन निशाना हिंदुत्व पर। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। तीर जिन्ना की आत्मा पर, लेकिन निशाना राष्ट्रवाद पर। ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। तीर नवाब ब्रांड पर, लेकिन निशाना दंगों की मानसिकता पर। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस किसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। योगी के हमलों पर विपक्ष भी हमलावर है। एक एक बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली तक की राजनीति के समीकरण साधे जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हार का सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं और जब से हारे हैं वो, तब से उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? योगी आदित्यनाथ यूपी के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और हर दौरे के साथ हार्डकोर हिंदुत्व की मशाल को और धधका रहे हैं।
सवाल उठता है कि क्या ये 80 बनाम 20 के नारे को फिर से जिंदा करने की कोशिश है या जातियों के गोंद से चिपके वोटर्स को वापस धर्म के गोले में लाने की कवायदें हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बयानों को 10 सीटों के उपचुनावों की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि बीजेपी की आगे की वैचारिक रणनीति की दिख रही है। तभी तो असम में हेमंत मियां मुसलमान पर आक्रामक है। असम में ही विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक खत्म कर दिया गया है। तमे आपनालोके गुटे अসমखन लबई तमे आपनालोके मिया मुसलमान मानुखिनिये गुटे असम लबई आमिओ लब निदिउ হৈ গল आमिओ लब निदिउ आपनालोके আজি হাউছত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मोहन के सुर तीखे हैं। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, इनके बाहर कुछ नहीं है। बांग्लादेश पर प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रूप से सधे बयान दिए, लेकिन जिस तरह बार बार हिंदुओं की प्रताड़ना और पीड़ा का जिक्र किया, बीजेपी की मौजूदा राजनीति उसी का विस्तार है। विपक्ष बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पर आक्रामक है, बीजेपी विपक्ष की जातिवादी राजनीति पर उग्र है। विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जातियों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। जैसे हाल ही में यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर दबाव बनाया, केंद्र की मोदी सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा। बीजेपी जातियों के मुद्दे पर लगातार बैकफुट पर है। ऐसे में बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर वापसी क्या कर पाएगी? बीजेपी के सामने कई पुराने उदाहरण हैं। क्यों लौटे योगी आदित्यनाथ के पुराने तेवर? क्यों हिंदुत्व के मुद्दे पर फायर है योगी आदित्यनाथ? क्या विपक्ष की जातियों में बांटने की राजनीति का जोड़ है हिंदुत्व? जो कहा जाता था कि हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम उन जातीय खांचों को और ताकतवर बना रहे हैं, तो हम देश को बर्बाद कर रहे हैं या देश को हम संगठित कर रहे हैं? मुझे लगता है ये सारी पार्टियां जो हैं, जितने भी जातिवादी पार्टियां हैं या जाति के लिए, चाहे वो राहुल गांधी के ने, ये विदेशी हाथों में खेल रहे हैं, विदेशी एजेंडे को इस देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और विपक्ष की राजनीति आज जिस जगह आ खड़ी हुई है और क्यों बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही है, उसे समझ लेते हैं। देश में 79.8% हिंदू हैं और 14.2% मुसलमान। अब जब योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, तो उनका अर्थ है कि जो 79.8% हिंदू हैं वो एकजुट रहे। अब देश की दूसरी तस्वीर देखिए। देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 52% ओबीसी है। 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार ओबीसी की संख्या 40.94% है। सेंसस 2011 के अनुसार एससी की संख्या 16.6% है और एसटी आबादी 8.6% है। विपक्ष चाहता है कि ये सभी जातियां अपनी अपनी पहचान के साथ रहें और उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण और दूसरे संसाधन बांटे जाएं। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए, बीजेपी होशियारी न करे, और वो लोग जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मींस कास्ट सेंसस।
कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। अब अगर पूरे देश की राजनीति को वैचारिक तौर पर समझा जाए तो ये समझ में आता है कि 90 के दशक के नारों और राजनीति की पुनरावृत्ति हो रही है। उस समय बीजेपी का नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और तब जातियों की राजनीति करने वाले नेता नारे लगाते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल ये उठता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली राजनीति तक आ पहुंची बीजेपी वापस हिंदुत्व की राजनीति पर लौटने के लिए क्यों मजबूर है? 2019 में बीजेपी को ओबीसी के 72% वोट मिले, जबकि 2024 में 59%। 2019 में बीजेपी को दलितों के 48% वोट मिले, जबकि 2024 में सिर्फ 29%। बीजेपी की सीटें यूपी में घटकर सिर्फ 33 रह गईं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट में माना गया कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार किया, बीजेपी जनता को उसके जवाब में समझा नहीं पाई। विपक्ष ने तब बीजेपी पर संविधान बदलने से लेकर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए। विश्लेषकों का विचार रहा कि विपक्ष के इसी आक्रामक प्रचार के चलते ओबीसी दलित वोटर का बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। कुर्मी कोयरी वोट 19% घटे, अन्य ओबीसी वोट 15% घटे, यादव वोट 5% घटे, गैर जाटव दलित वोट 20% घटे। 2019 के मुकाबले बीजेपी 2024 में 29 सीटें हार गई। विपक्ष अब जातिगत जनगणना की तलवार लेकर बीजेपी पर फिर से कठोर प्रहार कर रहा है। बीजेपी हिंदू वोटों में बिखराव रोकने के लिए पूरी जान लड़ा रही है, क्योंकि हिंदू वोटों की एकजुटता ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। सामने 10 सीटों के उपचुनाव हैं। चुनावों में विकास के ऊपर जातियां हावी होती हैं, लेकिन जातियों के ऊपर हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोग बीजेपी के लिए पहले भी सफल रहा है। इस बार भी उम्मीद उसी से है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकजुटता का नया नारा जो दिया है, ये केवल एक दिन का नारा नहीं था। वो विरोधियों पर तुष्टीकरण से लेकर विभाजनकारी सोच तक के लिए लगातार आक्रामक है। काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं की एकता का आह्वान है तो विरोधियों को जिन्ना के नाम पर लानत भी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं। हिंदू एकता की जरूरत को समझाते हुए जब योगी विपक्ष पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हैं, तो तुष्टीकरण के कटघरे में भी नेताओं को खड़ा करते हैं। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ को खूब घेरा। अब जब योगी आक्रामक हैं, तो फ्रंट फुट पर हिंदू एकजुटता की पिच पर खेलना शुरू कर चुके हैं। बटे हुए वोटों का नुकसान आगे न हो, योगी मानो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिस रोज उन्होंने पहली बार ये बात कही, वो दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का था, और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने ये बात कही। क्या ये केवल संयोग माना जाए? योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा पहुंचे, जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की, और फिर वहां से आगरा पहुंचे तो एक एक करके हिंदू अस्मिता से जुड़े बयान दिए। दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था।
और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। इसी कड़ी में बांग्लादेश के बहाने हिंदू एकता का आह्वान भी कर गए। बांग्लादेश में हिंसा और सत्ता परिवर्तन के बाद इस बार जन्माष्टमी फीकी रही। कट्टरपंथियों के डर से कई मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई नहीं गई। योगी आदित्यनाथ ने ज्यों ही बयान दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बयान दे डाला। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, इनके बाहर कुछ नहीं है। बीजेपी का हिंदुत्व कभी सॉफ्ट नहीं रहा, पर सबका साथ सबका विकास का नारा भी पार्टी देती आई।